कुदरत की करनी है, इसको आप और मैं कुछ नहीं कर सकता है। कुदरत की करनी हो गई है। अब रामबन में इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, वहाँ सड़क ही नीचे चली गई है, कहीं 3 लोग वहाँ मर गए हैं और काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। एक पूरा मोहल्ले का मोहल्ला ख़त्म हो गया। और कश्मीर में भी आप देख रहे हैं कि बागवान हमारे कितने परेशान हैं, ओले पड़े हैं, बागवान सारे जो उनके पेड़ है वो उनका सब नष्ट हो गया है, नुकसान हो गया है। बागवानों ने पिछले कुछ महीनों से उसकी परवरिश की थी, कुछ दवाइयाँ डाली थी। अब ये कुदरत का एक खेल है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको पूरा इमदाद देना, उनका पूरा मुआवजा देना, ये सरकार का काम है। सरकार इसको करे ऐसा हमारा मानना है। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, आरएनबी डिपार्टमेंट, जो भी उसके सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र को एक्टिव होना चाहिए। आज हमारा एक टीम सुनील शर्मा जी के नेतृत्व में रामबन गया है, वो रामबन पहुंच गया है। कल मैंने देखा था कि डिप्टी सीएम साहब भी रामबन गए थे और आज हमारा सुनील जी और कुछ और एमएलएज जो उस इलाके के एमएलएज हैं वो उनको लेकर वो गए हैं। वो वहाँ देखेंगे क्या किया जा सकता है और सरकार से क्या मांग कर सकते हैं। हम सरकार से पूरी मांग करेंगे कि हर व्यक्ति को जिसको नुकसान पहुँचा है वो नुकसान की भरपाई हो जाए। ये एक था कि 19 तारीख को, इसीलिए मोदी जी का कार्यक्रम आपने देखा, उनका रेल का था, लेकिन प्रेडिक्शन थी कि इस प्रकार का कुछ ना कुछ हो जाएगा। शायद यही कारण देखकर, मैं पूरा नहीं कह सकता हूं, लेकिन यही कारण देखकर मोदी जी ने अपना वो 19 तारीख का स्थगित किया था और हुआ भी है। और सरकार, हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार इसमें आगे आकर लोगों को मुआवजा दे, लोगों की परवरिश करे, लोगों को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान में उनको भरपूर सहयोग करे। ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। ये तो ऐसा है, ये एक छलावा है। स्टेटहुड तो छोड़ दो भैया, इसमें आप स्टेटहुड का क्या लेना देना है भैया। रामबन में तूफान आ गया, कश्मीर में बाग के बाग उजड़ गए लोगों, इसमें स्टेटहुड क्या करेगी? अरे भाई सरकार है, सरकार करेगी ना। अब ये हर चीज़ को स्टेटहुड के, अपनी नाकामियों को स्टेटहुड के उसमें छुपाते हैं, उसकी छतरी में छुपाते हैं। स्टेटहुड एक अलग विषय है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब कमिटेड है कि हमने स्टेटहुड देना है, स्टेटहुड देंगे वो। लेकिन ये बार बार कहना कि स्टेटहुड देंगे, नहीं तो हम ये नहीं कर सकते, हम गली नहीं बना सकते, हम नाली नहीं बना सकते, हम सड़क नहीं बना सकते हैं क्योंकि स्टेटहुड हमको नहीं मिली है, ये सब गलत है। इसको स्टेटहुड के साथ कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल और केवल जो यहाँ की सिक्योरिटी है, जो यहाँ का तंत्र है वो सिक्योरिटी वाला, वो गवर्नर एलजी के पास है। बाकी सारी डिपार्टमेंट्स हमारे सरकार के पास है, उनको वो करना चाहिए। ऐसे झूठे और इस प्रकार के अपने आप को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बिजली फीस कम माफ़ करेंगे, 200 यूनिट माफ़ करेंगे। अब इसमें स्टेटहुड कहाँ से आड़े हाथ आई? क्योंकि आप जम्मू कश्मीर को बिल्कुल अच्छी तरह उस चीज पढ़ रहे हैं, बाकी चीज तो करे ना सरकार। मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई रीजन नहीं है। जब समय होगा, कहाँ प्राइम मिनिस्टर ने, मैं कोई प्राइम मिनिस्टर से बड़ा हूँ? तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा सोनमर्ग में, जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा दे देंगे। इसमें क्या बात? नहीं आया होगा, इसमें क्या बात? वो मैं नहीं कह सकता हूँ अप्रोप्रिएट टाइम आया कि नहीं आया, वो जिन्होंने कहना है वो कहेंगे, उसमें क्या बात। सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम है हमारे लिए। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, वो हमारे लिए सबसे पहले मानने वाली चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी इस डिसिप्लिन के साथ है। हम सुप्रीम कोर्ट की बात को, वो कभी भी कोई आदमी अपना इंडिविजुअल उसका होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऑनर करती है, उसको सम्मान देती है। गोल सर, आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? अभी आपने कोट भी किया कि जब बड़ी मुसरत हुई आपको, जब आपके शोल्डर पे
यहाँ के एक नौजवान ने तिरंगा रखा, एक स्टेटमेंट भी आपने कोट किया प्रीवियस एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का, तो आज उनके लिए क्या जवाब है आपका? बिकॉज आपके सामने दोनों सूरत हाल बिल्कुल। देखिए, आप बहुत बढ़िया है। हमारी जम्मू कश्मीर का नौजवान जिसको इन्होंने बंदूक हाथ में पकड़ा दी, जिनको इन्होंने सब्ज़ झंडा हाथ में पकड़ा दिया, जिन्होंने इनको पत्थर हाथ में पकड़ा दिया, आज वो तिरंगा पटका हाथ में लेकर घूम रहा है। ये तो खुशी की बात है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात। मैं इतना प्रसन्न हो गया कि जब उसने मुझे तिरंगा डाल दिया। मैं देख रहा था शायद बीजेपी का डाल दिया, लेकिन मैं देखा नहीं, तिरंगा डाल दिया। मैं इतना खुश हो गया, मुझे ऐसा लगा कि मैं उस बच्चे को चूम लूं जिसने मुझे ये तिरंगा डाल दिया। और सब लास्ट सवाल है, यूएलबी इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तैयारी और हम देख रहे हैं साथ ही साथ काफ़ी सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पे पार्टी और स्ट्रांग हो रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पार्टी ग्रास रूट लेवल पर स्ट्रांग हो जाए, लेकिन और लोगों का दिल जीतेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का दिल जीतें और लोग ग्रास रूट लेवल पर हमारे साथ जुड़ें। अभी उसमें कुछ और जोड़ने की ज़रूरत है, हम उसमें जोड़ेंगे और उसको करेंगे और ग्रास रूट लेवल पर लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे।